नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आप पहुंची हूं मीरा की नगरी मेड़ता सिटी, जो अपने त्याग बलिदान तपस्या के लिए जानी जाती है। राजस्थान के मध्य में स्थित मेड़ता सिटी की राजनीति क्या कहती है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि राजस्थान के मध्य में स्थित है ये सिटी और मध्य में स्थित होने की वजह से राजस्थान की राजनीति पर भी खासा असर डालती है। तो आपको मैं लेके चलूंगी सीधे आम जनता के बीच, जहां जानेंगे आम जनता के मुद्दे, आखिर स्थानीय मुद्दे क्या है, यहाँ की जनता का क्या मूड है। तो चलिए आम जनता के बीच। राजस्थान के मध्य में स्थित है मेड़ता सिटी और मध्य में स्थित होने की वजह से राजस्थान की राजधानी पर भी खासा असर देखने को मिलता है। आम जनता के बीच में मौजूद हूं, सीधे सवाल किए जाएंगे आम जनता से कि मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या चर्चा है और इस बार आम जनता का क्या मूड है। सर, बात करें इस विधानसभा सीट की, 3 लाख मतदाता इस बार मतदान देने जा रहे हैं, अपने प्रयोग करेंगे उस वोट का। तो क्या लग रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में क्या जनता का मूड रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर एक लक्ष्मण जी कल्लू को टिकट दिया है और प्रत्येक गांव ढाणी से प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिला के तैयार है। कांग्रेस सरकार पिछले 5 सालों में किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है कि आम जनता के बीच जाकर वोट मांगे। कांग्रेस ने बेरोजगारी में प्रथम लाया, कांग्रेस सरकार ने महिला अत्याचार में प्रथम आया, बेरोजगारी में प्रथम आया, किसानों के साथ सबसे ज्यादा धोखा अगर देश आजाद होने के बाद में किसी सरकार ने किया है तो वो इस कांग्रेस सरकार ने किया है। एक राहुल गांधी नाम के इनके कांग्रेसी नेता है, ना जाने कहां बैठते हैं, कभी विदेश जाकर बैठते हैं, कभी राजस्थान आकर बैठते हैं। उन नेता ने 10 दिनों में बोला था कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 10 दिन नहीं 5 साल निकल गए, आज तक जनता के बीच में नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट उनको बताना चाहूंगा, अगर आपने काम किया है तो एक बार डोर टू डोर जनता के घरों में जाकर वोट मांगे। घरों में लोगों ने चप्पल तैयार कर रखी है और उस चप्पल से उनका स्वागत किया जाएगा। स्थानीय मुद्दे क्या है सर आपके विधानसभा क्षेत्र के? मेड़ता विधानसभा में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने यहाँ मतलब राजनीतिक रूप से मेड़ता को उपेक्षा का शिकार बनाया और इसका जवाब जनता इस विधानसभा चुनाव में देगी, क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी थी जनता ने उनकी यहाँ से जमानत जब्त करवा दी थी। तो इसलिए कहीं न कहीं गहलोत साहब के मन में ये भी है कि यह जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया तो क्यों उनका विकास करें। यहाँ जिले की मांग लंबे समय से मेड़ता की नहीं सुनी, यहाँ ट्रॉमा सेंटर विवाद में पड़ा, उनकी मांग नहीं सुनी। यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल जो लंबे समय से जनता की मांग है, वो हमारे बीजेपी वालों की नहीं है लेकिन जनता की मांग है, फिर भी इन्होंने नहीं सुनी। ब्लड बैंक मेड़ता में नहीं है, अच्छी चिकित्सालय नहीं है, कॉलेज में रिक्त पद पड़े हैं, गाँव में सड़कें टूटी हुई है। 5 साल में गहलोत साहब ने जमकर, जनता ने जो कांग्रेस प्रत्याशी को मैंडेट नहीं दिया था उनकी खुनस जनता से जमकर निकाले। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्मण राम जी कल्लू को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, उनको 36 कौम का साथ मिल रहा है। वो 15 साल से जनता में सक्रिय, ग्राउंड लेवल पे बहुत ही मजबूत है और खासकर किसान वर्ग शहर में सब जगह। यहाँ पर मौजूदा समय में आरएलपी सिटिंग एमएलए है। हाँ, आरएलपी है, आरएलपी वाली भी सरकार से लड़ती रही क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस, जनता ने कांग्रेस को यहाँ से मैंडेट नहीं, जमानत जब्त कर दी, उनका भी काम नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा। जी सर, बात करें नागौर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र मानी जाती है आपकी मेड़ता सिटी। हाँ जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ का मुद्दा, यहाँ ट्रॉमा सेंटर जो पास हुआ था यहाँ पे और टेंडर पेमेंट जा रहा है, पर कांग्रेस वालों ने उसको रिजेक्ट कराया वापस, इसलिए कि हमारी आरएलपी है यहाँ पे। टेंडर डेट होता हो टेंडर, इनको पूछना कांग्रेस वालों को भी, पार्टियों की गुटबाजी में। हाँ, अभी इनको पूछना भाई ट्रॉमा सेंटर क्यों नहीं है यार, पेमेंट पास हुआ, मोक भी हो रहा है, पूजा भी हो रही है, पर उन्होंने वापस टेंडर करवा दिया थी, हमारी कांग्रेस नहीं। इसलिए देखिए बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठता हुआ नजर आ रहा है कि पार्टियों की गुटबाजी रही है पिछले 5 सालों में, काम नहीं हुए हैं। जिस प्रकार अभी पहले बताया कि यहाँ पर जो लोकल समस्या है, यहाँ की जो रोड की समस्या है, जो पानी की समस्या है, जो बिजली की समस्या है, उसके लिए यहाँ पर कांग्रेस ने कभी कुछ सोचा ही नहीं। वही वजह है कि हर बार यहाँ पर कांग्रेस की जमानत जब्त होने की स्थिति में रहती है। और पिछली बार जो आरएलपी की आई थी, लेकिन वो भी जिस वादों के साथ में जनता के बीच में गई थी, गांव ढाणी में गई थी, लेकिन पिछले 5 साल में वो जनता के बीच में भी नहीं दिखे। ना कोई ट्रॉमा सेंटर का काम था उसका पूरा कर पाए, ना ब्लड बैंक का काम था, ये महिला महाविद्यालय जो अभी भी बंद पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले इन 5 सालों में जो यहाँ की मूलभूत जो समस्या है, बिजली, पानी, रोड और जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस सरकार इस बार प्रदेश में कर रही है, उस तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आएगी और कांग्रेस की सरकार इस बार सीमित 15 से 20 सीटों में सीमित करेगी। जी, क्या कहेंगे सर आपके स्थानीय मुद्दों के बारे में? हमारे स्थानीय मुद्दे ये हैं कि मेड़ता सिटी के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने जो गली जो यहाँ का चेयरमैन कांग्रेस का है, मगर आज सड़कें इतनी खराब पड़ी है, एक सड़क ठीक नहीं कराते हैं और चारों में शहर की पूरी सड़कें खोद के ऐसे रख दी है। कोई व्यक्ति पैदल और बुजुर्ग यहाँ 4 बजे मंदिर में आते हैं, लोग हैं सुबह, औरत की टीम वो
2-3 औरतें यहाँ गिर गई रात को भी। क्यों इतना खराब पड़ा है सड़क चारों मेर से। ये कांग्रेस सरकार ने कोई चेयरमैन साहब काम कर रहे हैं, न अगले सरकार अशोक गहलोत ने, जो एक मुस्लिम समाज इनसे इतना जुड़ा हुआ है, मगर उनकी सुनना रही है। जी। कानून व्यवस्था की बात करें सर, तो आपके क्षेत्र में किस तरीके की कानून व्यवस्था फिलहाल बरकरार है? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 5 साल बहुत ही अच्छी योजना चलाकर जनता को राहत दी है। और इस बार घर पहुंचा चिरंजीवी जैसे योजना है, वो एक बहुत ही औषधिकारक मतलब योजना थी। तो मैं इनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्मण राम कलरू कहाँ से आए हुए हैं? इन्होंने कांग्रेस से ही वो जाकर पहले कांग्रेस वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे। कांग्रेस ने पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया, तो वो उधार लाके ये बीजेपी में उन्होंने आपकी बार टिकट दिया है, उनको बधाई। लेकिन जनता सब समझती है। नागौर जिले में भी यही हुआ, कांग्रेस से बीजेपी में आ गई कैंडिडेट, क्या दिक्कत रहती है? उनकी हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन पार्टी तो अपने जो उनके सिद्धांत होती है उसके हिसाब से ही कार्य करती है। अगर इस बार कांग्रेस सरकार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, आप बताइए, आप जिस रास्ते से आई हो आपको टूटी हुई सड़क किधर मिली क्या? आप बता सकते हैं कहीं खड्डा अभी है वर्तमान? मैं दिखा रहा हूँ, छोटी सड़कें हैं, मेरे साथ चलो। अभी कहीं पे भी टूटी हुई सड़कें नहीं है। जैसे ये जो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। यहाँ पे मेड़ता शहर में किसी महाविद्यालय नहीं है। मैं चाहता हूँ एक किसी महाविद्यालय बने यहाँ पे मेड़ता। बाकी के स्कूल के क्या हालात है? बाकी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं है पूरे, और यहाँ पे किसी की फैकल्टी है मगर वहाँ पे ना वो प्रयोगशाला नहीं है किसी की। मैं चाहता हूँ सरकार से कि मेड़ता में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में किसी की प्रयोगशाला बनाया जाए और बाकी टीचर को बुलाया जाए। सर, आप अपने मतदान को यूज करने जा रहे हैं कुछ ही समय में, जिस भी पार्टी को चुनेंगे उस पार्टी से क्या उम्मीदें लगा रखी है कि अब अगले 5 सालों में ये विकास बेहद जरूरी है? हम बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगाए रखे हैं और जो भी होगा वो पार्टी, हमें पूरा विश्वास है भाजपा जो भी करेगी और बहुत बढ़िया काम करेगी, उसके लिए हम चैलेंज के साथ काम करवाएंगे। क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देख लिया, मेड़ता नगर पालिका का चेयरमैन कांग्रेस है, आरएलपी का एमएलए है, लेकिन दोनों एक ही निकम है और नाकार साबित हो रहे हैं। क्योंकि एमएलए तो ऐसे हैं जो अपनी जाति को बहुमत दे के और एक चोर के सपोर्ट में उतर के और पूरी प्रशासन को हिला के रख दिया था। और उसी गाड़ी से, एमएलए की गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ उसके घर से 90 मीटर दूर, लेकिन वहां पे बैठने के लिए नहीं पहुंच पाई एमएलए, और बोल रहे हैं कि हम आरएलपी के और कांग्रेस के मिलकर काम करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बीजेपी होगी तो सब कुछ होगा। देखिए, प्रदेश की आधी आबादी का नेतृत्व करती है महिलाएं, महिलाओं से जानना बेहद जरूरी है। मैडम, कुछ ही समय में मतदान का प्रयोग करने वाली हैं, क्या उम्मीदें हैं और फिलहाल महिलाओं के लिए क्या कुछ मांगे आपकी ओर से की जा रही है? मैं महिला हूँ, महिला की बात करूंगी। इस बार जो राजस्थान के अंदर जो जीत आएगी ना, महिलाओं की जीत है, मतलब 50% महिलाओं का कोटा है, तो मतदान महिलाओं का पुरुषों से ज्यादा रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। और मैं आपसे कहती हूँ कि ये जो भारत के अंदर जो अंग्रेजों ने जो किया ना बंटवारा और जाति का बंटवारा, वही राहुल जी कर रहे हैं, जाति का बंटवारा कर रहे हैं। और आज राजस्थान के अंदर महिलाओं की अगर बात आती है तो महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, दुष्कर्म हुए हैं, वो नंबर 1 पर है। और ये तुष्टिकरण की राजनीति है, मतलब जहाँ कोई विकास नहीं है। भारत और राजस्थान सरकार के अंदर भाजपा परिवार अपेक्षा लेके रख रखा है कि भाई राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है और निश्चित रूप से आएगी। और देखिए, 2 बड़े मुद्दे विधानसभा चुनावों में, महंगाई और दूसरा युवाओं के लिए बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पेपर लीक प्रकरण राजस्थान में काफी देखने को मिले हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा मैडम, राजस्थान राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस स्कीम आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की। हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने की। उसके बाद में हर समाज के जन कल्याण बोर्ड खोले गए जिसमें हर समाज को उत्थान के लिए किए। यहाँ कोई विरोध नहीं है अशोक जी का। और ये कह रहे लक्ष्मण राम कलरू, ये हमारे कांग्रेस का, ये हमने इनको उधार दिया जब उनको टिकट नहीं मिला, जब वो वहाँ चले गए। और पहले सबसे पहले कांग्रेस ने उसको टिकट दिया। और जिताएंगे उन्हें? क्यों, कौन कह रहे कांग्रेस जीतेगी? हम कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मुद्दा ये था कि यहाँ पानी की पाइपलाइन खोदी गई है, अब सड़कें बन रही है। निश्चित ही रूप से कांग्रेस का बोर्ड है और हम सड़कें बनाएंगे, मेड़ता में 1 नंबर सड़कें बनेंगी, आप देखोगे। क्योंकि वाटर वर्क्स है, अब पानी की लाइन बिछाना जरूरी है, तो वो खुद गई और निश्चित कांग्रेस बोर्ड काम करा रहा है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। राज्य कर्मचारियों को इतना फायदा हुआ जिसकी आप पूछ सकते हो अगर राज्य कर्मचारी है तो। स्थानीय क्षेत्र की बात, स्थानीय क्षेत्र में कोई मुद्दे नहीं है। ट्रॉमा सेंटर है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कैंसिल हो गया, कब सुधरेगी? अब सुधरा देंगे, हमारी सरकार बनेगी, निश्चित आएगा। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो देखो, अभी यहाँ कोई विकास हुआ नहीं है। सड़क, पानी की मूलभूत पानी की सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोग टैंकरों से मंगा रहे हैं।
सड़क है तो सड़क पे कादा कीचड़ ऐसा पड़ा रहता है जो एक्सीडेंट होने का कारण है। आपका बड़ा वोट बैंक है, सरकार ने साधने की भी कोशिश की है, पेंशन बढ़ा दी है, तो क्या आप खुश हैं? ऐसी बात है मैडम, पेंशन तो मेरी तो सबकी बढ़ा दी। पेंशन तो मैडम सबकी बढ़ी है, सब खुश हैं। पहले मैं आपको मेरी तरफ से मैं आपको एक बात कह देता हूँ, जो बीजेपी के प्रवक्ता जो बोलते हैं ना चप्पल और जूते है, इनको क्यों थोड़ा सभ्यता से बोले हैं। हाँ, चप्पल जूते की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये आपकी। अच्छा, पहले बात मैं और एक बताता हूँ आपको, इनको पूछो आप बीजेपी वालों को आप पूछो कि आपके 3 भंवर सिंह जी एमएलए रहे थे, 2 दफे सुख जी नेत्रिया एमएलए रहे थे, इनको पूछो उनकी क्या उपलब्धि है। और एक मिनट बीच में नहीं बोलोगे आप। अच्छा, पहले इनके बियोला जी दिवाकर चेयरमैन रहे थे, सूर्य अरोड़ा चेयरमैन रहे थे, शकुंतला सिंह भी चेयरमैन रही थी, ये सरिता टाक चेयरमैन रही थी, थानवी चैन रहे थे। इनको पूछो शहर में फिरो इनको लेके कि आपकी क्या उपलब्धि है, क्या चीज बनाई है आपने, इतना वोट आपने गवाया, कितना क्या चीज बनाई है आपने। और मैडम और कहते हैं ना ये 70% तो आदमी तो हमारे ही है कांग्रेस बीजेपी में, 70% आदमी तो हमारे हैं। तो जा क्यों रहे हैं? स्वार्थ जानते हैं मैडम। और एक बात और बताते, ये कहते हैं ना जमान जब्त हुई है, इनको पता ही नहीं है इनके पूरे हिंदुस्तान में 1 सीट आई थी, वो तो आई थी ना। और कांग्रेस क्या सा हमारे को मोदी जितने सीटें लिए, कांग्रेस कितनी सीटें लेके आई थी, 400 कुछ सीटें लेके आई थी। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको अगले चुनाव में आपको फिर वोट दे देगी जनता। अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलने की ध्यान नहीं रखते, ये चप्पल का ये बातें रखते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विधानसभा में आपके मंत्री ने ये कहा था कि राजस्थान में बलात्कार के मामले में 1 नंबर पर है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, ये कहां तक सही था इनका बोलना। और दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस के नेता मंत्री ऐसे बयान देंगे तो ये जनता अभी चप्पलों की बात ही कर रही है, आप जब गाँव में जाओगे तो चप्पल लेकर खड़े भी रहेंगे। और दूसरी बात मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये एक बात भंवर सिंह जी के बारे में इन्होंने पूछा, भंवर सिंह जी के बारे में इन्होंने पूछा, तो इनको मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बताना चाहूंगा के अंदर शिक्षा में जो ये राजकीय महाविद्यालय लेकर आए, ये किसकी देन है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। भंवर सिंह जी डांगावास की देन है कि वो मैं बताना चाहूंगा, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात करी और हमारे बुजुर्ग है बड़ी बात करने का अधिकार भी रखते हैं। ये बोल रहे हैं मुगल आए, साम्राज्य आए, समाजवादी की बात मत करो। जयपुर बम ब्लास्ट के आतंकवादी जिन्होंने जयपुर में बम ब्लास्ट किया वो आज बरी क्यों है? जब राम मंदिर का जुलूस निकाला जाता है तो रोड नहीं बनाई जाती, और एक समाज विशेष की जब यात्रा निकलती है तो एक रात में रोड बनाई जाती है। ये कहाँ तक की राजनीति है? केवल एक समाज को खुश करके आप जनता के बीच में पुनः नहीं जा सकते। ये मुद्दे क्या है आपके क्षेत्र में? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नेता कोई भी है, विकास कार्य होना चाहिए, जयश्री चाहूजा की। चुनावों में जिसको टिकट दिया जाए, अगर वो शहर का विकास के लिए आते हैं, तो हमारा ये मेरठा का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर जो सत्ता में सेंट्रल में होती है, स्टेट में होती है, या विपक्ष में जीत के जाते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्वविख्यात है, आज उनके जो कार्य है, जो उनके जो योजनाएं हैं, वो संपूर्ण विश्व उसको फॉलो कर रहा है। तो हमें उनके साथ रहते हुए, और ये जनता इसको पूरा विश्वास है कि ये मोदी जी के साथ है, और ये जनता फिर जी। देखिए, महंगाई राहत कैंप लगाए गए सर, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में। कितनी गारंटी पहुंची घर? 10 की बात की गई थी। जी, मैं पहले स्थानीय मुद्दों और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूंगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम मेड़तावासी समूचे भारत में मीरा के कारण पहचाने जाते हैं, मगर बहुत सारे कारणों से, पता नहीं किन कारणों से, हमें उचित जनप्रतिनिधित्व पिछले 2 दशकों में मिल नहीं पा रहा है। इस बार हमारी सबसे महती आवश्यकता है कि हमें उचित जनप्रतिनिधित्व मिले। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट की घोषणा कर दी, शहर की आवाम उससे खुश है। नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पालिका के कार्य, ये तो स्थानीय स्वायत्त शासन निकाय में 29 कार्य फिक्स हैं, तय हैं, जो नगर पालिका करती है। तो अगर नगर पालिका वर्तमान अपने कांग्रेस बोर्ड से इसका श्रेय लेना चाहती है तो वो स्थानीय मुद्दों में शामिल नहीं है, क्योंकि नगर पालिका का काम है सड़कें बनवाना, नगर पालिका का काम है उसके गड्ढे भरवाना, रोड लाइट की व्यवस्था करना। ये वोटों के मुद्दे नहीं बनते। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे कारणों से हम जनप्रतिनिधि, उचित और सुदृढ़ जनप्रतिनिधि नहीं ले पाए, जिसका नतीजा कि बहुत सारे कारणों से हम जिला बनने के हकदार थे। यहां तक की बात है कि सिर्फ 7 जिले बनने तय थे राजस्थान में, मगर हम उसमें अव्वल नंबर पर थे कि राजस्थान में अगर 7 जिले बनते हैं तो हमारा मेड़ता का नंबर आएगा। जिले 20 बन गए, 22 बन गए, लेकिन हमारा मेड़ता केवल और केवल उचित जनप्रतिनिधित्व के अभाव में जिला बनने से हम लोग वंचित रहे। आगामी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विजन पेश किया है 2030 का, निश्चित रूप से शहर के हम भाजपाई, शहर के जागरूक नागरिक उस विजन को देखकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और एक उचित प्रतिनिधित्व हमें मिला है उस पर विश्वास करेंगे।
तो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। जी, क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर स्थानीय कुछ मुद्दे नहीं है। लास्ट बार यहाँ पर कांग्रेस से आदरणीय विधायक रामचंद्र जी जारोड़ा जीते थे। उस दौरान वसुंधरा राजे सहित पूरे मंत्री यहाँ आए थे कांग्रेस को हराने के लिए, लेकिन उस उपचुनाव में रामचंद्र जी जारोड़ा जीते थे। हमें इस बार पूर्ण उम्मीद है कांग्रेस जिससे भी अपना उम्मीदवार बनाएगी भारी मतों के साथ वो यहाँ से जीतेंगे। जिस प्रकार अभी ये कांग्रेस वाले अपनी योजनाएं गिना रहे थे, अभी हाल ही में पूरे राजस्थान प्रदेश की हेड न्यूज बनी थी जो इनकी योजनाएं है, इंदिरा रसोई योजना। आप देख रहे हो कि उसके आड़ में कितना भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जो जनता का पैसा है वो कांग्रेस के मंत्रियों के जेब में जा रहा है। आप अगर मैं युवा हूँ, युवाओं की बात करूंगा, पहली बार 19 पेपर इस कांग्रेस सरकार में लीक हुए और उनकी इन्होंने जांच भी नहीं करवाई और जो थे उनकी अतिशयोक्ति करके बस उनको फ्री कर दिया। और रही बात महिला की, तो 17 बलात्कार प्रतिदिन इस राजस्थान प्रदेश में होते हैं। महिला अत्याचारों में और बलात्कार में राजस्थान प्रदेश नंबर 1 है, युवा विरोध में प्रदेश नंबर 1 है, किसानों से वादा खिलाफी करने में नंबर 1 है। तो मैं आपको निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूं कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 से प्लस सीटें जीतेगी और कांग्रेस मात्र 15 से 20 तक सीमित रहेगी। मैं बताना चाहूंगा, आप रुको, आप मेरी बात सुनो, इंदिरा रसोई नहीं, इंदिरा रसोई में आप कितने, इनको पूछो कितने आदमी खाना खाते हैं। इंदिरा रसोई जाके तो दो खोली है, दोनों में हर आदमी 100, 150, 300 आदमी पर आदमी खाना खाते हैं, वहाँ जाके दे दो। मैडम, मेरा ये जितने भी कांग्रेसी है इनसे एक ही प्रश्न है कि आपकी सरकार 5 साल थी, आपने मेड़ता के लिए क्या किया? मुझे ये बताओ, मेड़ता विधानसभा के लिए या कांग्रेस की क्या सौगात है? युवाओं के लिए 5 साल में एक भी पेपर सक्सेस नहीं हुआ, इसके बारे में ये क्या कहेंगे? बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, दलित अत्याचार सबसे ज्यादा, इसके बारे में ये क्या कहेंगे? शहर की हर रोड टूटी हुई है, हर नाली टूटी हुई है, कुछ सुविधा नहीं है, चारों मेड़ का आधा कीचड़ रहता है। कांग्रेस कुछ सुविधा नहीं दे रही है मेड़ता सिटी में, और कुछ नहीं। इस बार बदलेंगे, बीजेपी लाएंगे। फिलहाल आरएलपी है यहाँ पे। आरएलपी तो आरएलपी ने कुछ नहीं किया सिटी के लिए, जो भी कुछ करती है वो उसके समाज के लिए ही करती है। अच्छा, हमारे जनता के लिए, नॉर्मल जनता के लिए कुछ नहीं करती है। मेड़ता सिटी के अंदर जब देश आजाद हुआ तब से लेकर सेशन कोड मेड़ता सिटी में चल रहा है और मेड़ता सिटी के अंदर उस सेशन कोड की वजह से कम 50,000 आदमियों को रोजगार मिलता है। वहाँ पे टाइपिस्ट को रोजगार मिलता है, स्टाम्प वेंडर को रोजगार मिलता है, वहाँ के पियोन को रोजगार मिलता है, बाहर ठेले लगाने वालों को रोजगार मिलता है। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने अपने आदमियों को खुश करने के लिए नागौर को 3 भागों में विभाजित किया। डीडवाड़ा मेड़ता का कोर्ट का क्षेत्र का काम चला गया, कुचामण मेड़ता क्षेत्र का कोर्ट का काम चला गया। 50,000 आदमियों को स्पष्ट रूप से उनसे रोजगार छीनने का काम अगर देश आजाद होने के बाद किसी सरकार ने किया है तो मेड़ता के 50,000 आदमियों को रोजगार इस कांग्रेस सरकार ने छीना है। मैं पूछना चाहूंगा, मेड़ता किस दृष्टि से जिला बनने के लायक नहीं था? एक सिंगल दृष्टि, इतने बड़े बड़े कांग्रेस के मेड़ता में उपकारागृह, पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र मेड़ता ऐसी जगह बचा है जहां सेशन कोड मेड़ता जिला हेडक्वार्टर नागौर को छोड़कर मेड़ता में है। उसके बावजूद भी मेड़ता के अंदर की गई, क्यों? केवल और केवल कांग्रेस के जो एमएलए खड़े हुए थे, मेड़ता की जनता ने उनका जमानत जब्त कराई और उसकी द्वेषता निकालते हुए मेड़ता जनता की यह गिफ्ट दिया है कि और आप हमारी सरकार मत बनाओ, हम आपको इससे भी खड्डे में डालेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मेड़ता की जनता अब जाग चुकी है। वो 50,000 आदमी जिनसे आपने रोजगार छीना, जिनके घर पर अब रोटी तक नहीं बन पा रही, वो जनता जाग चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आने वाली 50,000 जनता वो आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और घर पर आपका इंतजार कर रही है। मतदान देंगे आप आने वाले समय में? हाँ, जरूर मतदान करेंगे और भाजपा के मतदान करेंगे। क्यों चाह रहे हैं भाजपा आए? मोदी के लिए चाह रहे हैं। मोदी के लिए चाह रहे हैं। हाँ। पर यहाँ पे जो अभी आपकी ओर से लक्ष्मण राम कल्लू को टिकट दिया गया है, क्या देख रहे हैं कि इस बार की राजनीति? ये जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, इसलिए हम लक्ष्मण राम कल्लू को वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर अपने क्षेत्र के बारे में? हम बीजेपी काम अच्छा कर रही है, बीजेपी को ही वोट सपोर्ट करते हैं। हाँ, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, जो केंद्र में हो और चाहे राज्य में हो, सब जगह अच्छा काम कर रही है। सर क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के क्या मुद्दे खासतौर पर? युवाओं के जो भर्तियों के मुद्दे थे, रेट की भर्ती, जो रेट की भर्ती युवाओं के लिए जो बहुत बहुप्रतिष्ठित थी, जो कांग्रेस सरकार ने घोटाला के चलते उनको सीटों को बेच दिया। हम इस बार बीजेपी के लिए वोट करेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि ये सब भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो। जी, मेरी बात सुनो, आज 5 साल से इनका एमपी है,
हमारे रेल बस जो 11 टन करती थी, आज तक उनका क्या हाल हुआ? बातें तो करते हैं, आज तक इनसे रेल बस निकली। सीनियर सुनो, मेरी बात सुनो पहले। आज मैं बताऊं, एक इनके सीनियर नेता ने एमपीसी दिया कुमारी से बात की तो इन्होंने कहा बस में जाओ। एक सीनियर नेता को जवाब दिया कुमारी ने। आज रेल बस नहीं रुक रही, हमारे रेल का क्या हालत है इनको पूछो। केंद्र में तुम्हारी सरकार क्यों नहीं उठा मुद्दा? और आज मीरा द्वार किसने बनाया? मीरा द्वार पूछो इनको। मीरा द्वार आप रोजगार की बात करते हो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने कहा रोजगार देते हैं आप। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। 10 करोड़ क्या रोजगार दे दिया मोदी जी ने। और अभी हाल ही में एक अग्निवीर वाला जो फौजी है शहीद हुआ है। शर्म की बात है मोदी जी की गलत नीतियों के कारण।